नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। अभी तक हमने गणेश पूजन में कुछ मंत्र, पंचामृत तक के मंत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। मैं एक बात समझा रहा था कि अगर अधिवक्ता अर्थात वकील बिना अपने ड्रेस के कोर्ट में चला जाए तो क्या वह अधिवक्ता अपना पक्ष रख सकता है क्या? रख सकता है क्या? हाँ या ना? नहीं रख सकता है। क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि उसके पास ड्रेस कोड नहीं है ना? अगर पुलिस वाला कोई बड़ा सीनियर अधिकारी बिना ड्रेस के किसी अनजाने पुलिस स्टेशन में चला जाए तो कोई उसको सल्यूट करेगा क्या? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो अगर अच्छा चलो, केवल ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ, और जगह से आपको मैं दे रहा हूँ एक उदाहरण। मैं ड्रेस की बात समझा रहा हूँ कि यह क्यों जरूरी है। आज कहते हैं कई लोग उतर करते हैं, क्या जरूरी थोड़े धोती पहनना, मंत्र बोलना है बोल लिए, जींस भी तो कपड़ा ही है, कपड़ा पहनने से मतलब है ना? तो बता दूं कि हमारे शास्त्रों में हमें शिला हुआ वस्त्र भी मना है पहनना, समझ गए ना? शिला हुआ वस्त्र भी मना है पहनना, धोती। और यहाँ तक कि बता दो, एक बार धोती पहन के उतार दिया, उसको दोबारा नहीं पहन सकते, वो भी अशुद्ध हो गया। इतनी सारी कड़ाई है, लेकिन ठीक है, जितना हो जाए उतना तो करना चाहिए सभी को। तो आप करें तो और अच्छा है, नहीं करें तो कोई बात नहीं है, हम तो अपना काम करेंगे ही। मैं तो यहाँ बैठ करके पढ़ा ही रहा हूँ तो पढ़ाऊँगा ही। इसलिए आपने अभी तक स्वस्त्ययन यानी कि स्वस्ति वाचन पढ़ लिया, स्वस्ति वाचन के पश्चात संकल्प समझ लिया, संकल्प के पश्चात गणेश आवाहन, ध्यान आवाहन, प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक स्नान आदि समझ लिया। अब आगे क्या पढ़ना है हमको? सर्वप्रथम तो पंचामृत स्नान हो गया था, है ना? पंचामृत पूजन हो गया था। पंचामृत पूजन के पश्चात शुद्धोदक स्नान होगा। पंचामृत स्नान के पश्चात शुद्धोदक स्नान होगा, अर्थात अगर हम पंचामृत से स्नान कर लिए हैं तो शुद्ध जल से स्नान करना पड़ेगा मुझे। वैसे ही पंचामृत लेके तो नहीं घूमेंगे, तो शुद्ध जल से भगवान गणेश और गौरी को स्नान कराएंगे। उसके लिए मंत्र दिया है, कौन सा दिया है? शुद्धावाला, है ना? बोलिए, ओम शुद्धावाला सर्व शुद्धावालो मणिवालस्त आश्विना। ओम शुद्ध
मणिमालस्त आश्विनाः ॐ किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्रश्न करिए, या कहीं का उच्चारण नहीं समझ में आया हो तो प्रश्न करिए, या आगे बढ़े। आगे बढ़े। ये मणिवालस्त आश्विनाः स्येताः स्येताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। ठीक है। शुद्धवाराः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येताः श्येताक्षो श्येता, वहां पे क भी है, श्येताक्षो ऋणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। समझ गए? ठीक है। इससे भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि। अब यहाँ गणेश जी हो या फिर शाम्ब सदाशिवाय नमः शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि, भगवान शंकर हो। पार्थिव मतलब समझते, पार्थिव मिट्टी के शंकर जी बनाए गए पार्थिव, तो पार्थिवेश्वराय नमः शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि। हाँ, अगर क्षेत्रपाल है क्षेत्रपालाय नमः शुद्धोदकस्नानीयं समर्पयामि। जो देवता है उन देवता के निमित्त शुद्धोदक स्नान के निमित्त मैं जल अर्पित कर रहा हूँ। ठीक, बात समझ में आ गई। पंचामृत स्नान कराने के पश्चात आपने शुद्धोदक स्नान, मूल रूप से जो एक सामान्य रूप से यह मंत्र चलते हैं पूजन क्रम में, षोडशोपचार पूजन क्रम में, तो इसी मंत्र से हम सभी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि नहीं कर सकते हो। इस मंत्र से हम सभी देवताओं का पूजन कर सकते हैं। हमको अगर इतना ही आता है तो, हमको अगर इससे ज्यादा आता है तो हम वहां मंत्र चेंज कर देंगे। नहीं, हम तो पंचामृत में बोलेंगे उर्चमे सोनृताचमे, हमको ये भी मंत्र आता है, पयश्चमे घृतंचमे मधुचमे शक्तिश्चमे सपीतिश्चमे कृष्टिश्चमे वृत्तिश्चमे
द्योश्चमे कुलयास परिदेशमे दिने रूपं ताम्म, हमको इस मंत्र से कराना है पंचामृत स्नान, हम तो इससे कराएंगे। आप वो भी बोल सकते हैं, आपको आने के ऊपर है। हम यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरस्कार से यज्ञ पवित्र चढ़वा देंगे। नहीं, हम तो वैदिक मंत्र से बोलेंगे, यज्ञ देवानां प्रत्येति सुनुमादित्या सौभवतारणयन्ता, हम इससे कराएंगे, है ना। अब आपके आने के ऊपर है, तो आने के ऊपर है। प्रथम तो हम लोग सामान्य मंत्रों का जानकारी करेंगे। यह जो अभी कर रहे हैं, जो जनरल नहीं कहते, जनरल यही चलता है, जनरली यही चलता है। तो जनरली जो मंत्र चलते हैं पहले आप उनको जान लीजिए। उसके बाद अगर इसमें हमें रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा तो मैं आपको क्या करूँगा, इन्हीं के, अब जैसे घृत का हुआ, घृत के 1 2 मंत्र 3 मंत्र जितने हमको उपलब्ध हो जाएंगे उतने मंत्र आपको हम बता देंगे। ये मंत्र भी हैं, आप चाहो तो याद कर सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, इनको भी बोल सकते हो। हाँ, तो अभी सामान्य रूप से आपने शुद्धोदक स्नान का मंत्र पढ़ा। अब क्या करना है, आचमन कराना है। उसके बाद से क्या करना है, वस्त्र पहनाना है ना। तो वस्त्र पहले हम किसी को बुलाते हैं तो बताया था क्या करते हैं, पहले पैर धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, कुल्ला करने के लिए जल देते हैं, आचमन कुल्ला करने के लिए जल देते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नान करते हैं वो, उसके बाद वह स्नान करते हैं, उनको आसन देते हैं, वस्त्र देते हैं, बैठाते हैं, वह स्नान के बाद वस्त्र देते हैं, यज्ञोपवीत देंगे, उपवस्त्र देंगे, फिर उसके बाद टीका चंदन करेंगे और माला फूल पहनाएंगे, सुगंधित इत्र वगैरह लगाएंगे, है ना। फिर उसके बाद धूप दीप करके भोग नैवेद्य सामने रख करके धूप दीप उतारेंगे, फिर भोग के लिए कहें भोजन करिए, है ना। फिर फल इत्यादि खिला करके पान वगैरह खिलाएंगे, दक्षिणा देंगे, यही करते हैं। तो सामान्य रूप से भगवान का भी यही करते हैं, भगवान के लिए भी यही क्रियाएं होती हैं। अब हम उसमें कितना अधिक से अधिक कर सकते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारी शक्ति कितनी है ना। तो अभी शुद्ध स्नान कराने के पश्चात क्या हुआ, वस्त्र। तो वस्त्र के लिए मंत्र है, यह नित्य कर्म में जो मंत्र दिया ऋग्वेद का मंत्र है, ठीक है। युवा शुभासा परिणीताः सौश्रेयान् भवति जायमानाः तं धीरासः कवयौ नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः। यह ऋग्वेद का मंत्र है। मैं भी कोई अभी जरूरी नहीं कि स्वर पूरा सही इसका उच्चारण किया हो, लेकिन अपने को अपन तो शुक्ल यजुर्वेद लेके चल रहे हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र दिया हुआ है, जो सुजातो ज्योतिखा सहसर्म परो तमाशत स्वाहा भाषो अग्निम स्वरूपम समवेश्व विभावशो, यह मंत्र दिया है ना। इस मंत्र से हम वस्त्र धारण करा देंगे, दिया है ना मंत्र। सुजातो ज्योतिखा दिया है, सुजातो मंत्र नहीं दिया है। हाँ, जी सुजातो मंत्र दिया है ना। हाँ, तो पढ़ो सुजातो मंत्र, बताता हूँ। ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म परुथमा सतत स्वाहा। ओम सुजातो ज्योतिखा सह शर्म
सुजातो ज्योति खाशाहसार्मवरु थमा वरु थमा सदत् स्वाहा। अच्छे से मंत्र तो दिया है पर उसका शुद्धता पूर्वक लिखा नहीं है। वहाँ डबल हुआ है कि सिंगल हुआ है कि सिंगल हुआ है ना। हाँ वहाँ पे नहीं, एक ही जगह सुजातो ज्योति खाशाहसार्मव, म भी डबल है, सहसार्मवरु व भी डबल है, वरु थमा सदत् स्वाहा। आगे वहाँ भी डबल हुआ है, ध्यान देना। पासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा संव सम डबल व और य संव्ययस्वभिभा वसो वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा। अब मैं पूरा मंत्र बोल रहा हूँ, अक्षर को मिलाना, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओम सुजातो ज्योति खाशाहसार्मव सहसर्मव थमा सदत् स्वाहा सदत् स्वाहा। पासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा वसो संव्ययस्वभिभा वसो। एक बार आप लोग को दिए ओम सुजातो ज्योति खाशाहसार्मवरु थमा सदत् स्वाहा। वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा वसो संव्ययस्वभिभा। वाह के बाद डायरेक्ट डबल हुआ है उस पे वभिभा। मेरे एक बार मेरे तरफ देखो, एक बार मेरे तरफ देखो, एक बार मुझे। पासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा वसो संव्ययस्वभिभा वसो। कुछ समझ में आ गया मेरे तरफ देखने के बाद? बोलिए। ओम सुजातो ज्योति खाशाहसार्मवरु थमा सदत् स्वाहा। वासो अग्ने विश्वरूपज्ञो संव्ययस्वभिभा। हम नहीं कहते कि एक दिन में ही आ जाएगा, लेकिन आप लोग प्रयास करते रहेंगे ना लगातार तो आ जाएगा। प्रयास करते रहिए। एक दिन में ही आ जाए। तुमको सुजानगढ़ जाना है, बस से जाते हो क्या? तुम बस से जाते हो? चले जाओ, बस से जा रही है ना? ऑटो में जाते हो? तो ये जो है, अगर आप प्रतिदिन प्रयास करते रहेंगे तब आ जाएगा, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। आप जा करके घर पे इसको इसी तरह छोड़ दोगे तब नहीं आएगा। अगर सीखना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। धीरे धीरे कैच करिए कि कौन से अक्षर को कैसे बोला जा रहा है और उसको उच्चारण करते रहेंगे धीरे धीरे तो आ जाएगा। आगे है
वस्त्र चढ़ा दिया आपने, ठीक है। अगर मैं वस्त्र पहन लिया हूं तो यज्ञोपवीत धारण करूंगा, जनेऊ धारण कराना है, तो जनेऊ के लिए भी कई सारे मंत्र हैं, कई सारे मंत्र हैं। आप लोग केवल अभी क्या करिए, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुश्चमग्रं प्रतिमुंच शुक्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यह सभी को आता है ना? इसमें दिया हुआ है नित्यकर्म में ही आगे यह श्लोक। अभी इसी को लेके चलिए, आगे मंत्र बताऊंगा, क्योंकि अभी पूजन पूरा कर लें तो फिर कैसे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको यह पूजन के जब 16 पूजन के सारे मंत्र आ जाएंगे तो आप मेरे से ऐसे प्रश्न कर सकते हो कि गुरुजी वस्त्र का और कितना मंत्र हो सकता है वह बताइए। वस्त्र का एक मंत्र तो यह है, लेकिन वस्त्र के और कौन कौन से मंत्र हम प्रयोग कर सकते हैं वह बताइए, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए पहले क्या करना है कि यह पूर्ण करना है, ठीक है। तो वस्त्र हो गया, यज्ञोपवीत हो गया। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं, बोलिए यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुश्चमग्रं प्रतिमुंच शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। तो यज्ञोपवीत के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब वस्त्र और यज्ञोपवीत हो गया। वस्त्र के बाद दिया हुआ है ना, तो वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि, ठीक है। भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः वस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि, वस्त्र के बाद एक आचमन जल चढ़ाना है। उसी प्रकार यज्ञोपवीतांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब उत्तरीय वस्त्र यानी उपवस्त्र, ऊपर से रखा हुआ जो वस्त्र है यह चढ़ाना है। तो इसके लिए मंत्र है, इसमें तो यही दिया है, सुजातो ही दिया है, इसमें सुजातो ही दिया, उसमें युवा सुवासा दे दिया है, तो युवा सुवासा भी कर सकते हैं और यहाँ पे सुजातो प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा एक और मंत्र है, उपासमयी गायता, यह मंत्र है, हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, या कोई और मंत्र खोज लेंगे उस प्रकार से। हाँ, तो मंत्र वो हम आपको आगे बताएंगे। उत्तरीय वस्त्र आपने करा दिया, उत्तरीय वस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आगे क्या है, चंदन। तो आगे आपको चंदन लगाना है। देखिए चंदन में पांग गंधर्वा दिया है क्या, चंदन में यही मंत्र दिया है। तो वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत। सर्वप्रथम शुद्ध स्नान का पढ़े आपने, शुद्ध बाला का एक मंत्र पढ़ लिया, शुद्ध बाला, सुजातो पढ़ लिया, दो ही मंत्र पढ़े, तो यज्ञोपवीतम 3। अभी आप गंध यानी कि चंदन, घिसा हुआ चंदन गंध लगाने के लिए जो मंत्र है, तो उसके लिए आपने वस्त्र पहना दिया, यज्ञोपवीत धारण करा दिया, उत्तरीय वस्त्र उपवस्त्र पहना दिया। अब क्या करेंगे, चंदन लगाएंगे। तो चंदन लगाने के लिए मंत्र है ओम त्वांगन त्वांगन धर्पा आखानस्तवान मिन्द्रस्तवान बृहस्पतिः त्वांगन धर्पा त्वांगन धर्पा
धर्पा धर्पा आखानस्तवा मिंदरस्तवा बृहस्पतिः त्वांगन न कि क्षमा, ऐसा नहीं आएगा ना, क्षमा। राजा विद्वान न्यक्ष्मा, न्यक्ष्मा, न्यक क्षमा में क भी होता है, न्यक्ष्मा द मुच्यत, ठीक है। राजा विद्वान यक्ष्मा द मुच्यत। आप बोलिए संदीप जी एक बार, बोलिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए, बोलिए। नहीं आता तभी आप यहाँ बैठे हैं, आता होता तो आप यहाँ बैठते क्या? नहीं ना, नहीं आता तभी बैठे और सीखने के लिए बैठे, तो बोलने में क्या शर्म है? राजा विद्वान यक्ष्मा उच्यत। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, राजा विद्वा न यक्ष्मा आपने बोला, तो वहां पे डबल न है लेकिन हलंत है, तो हलंत य में मिल जाएगा, न्य हो जाएगा, न्य। अन्य बोलते हैं ना, अन्य, अन्य एक बार बोलिए, अन्य बोले, अन्य कितना स्पष्ट बोलिए आप, क्योंकि अन्य आपको पता है कि वहां न्य ही बोलना है और यहाँ भी न्य ही बोलना है। विद्वान्य, विद्वान्यक्ष्मा, विद्वान्यक्ष्मा। हाँ अभी देखिए, तो वही चीज मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को कि एक बार पहले स्पष्ट सुना करिए, यही चीज मैं पहले भी बोला था ना, अगर यही नियम बोला होता, अगर मैं भी आपसे नहीं बुलवाता तो आप इसका आपका स्पष्ट नहीं हो पाता है ना। और यही नियम मैं पहले मंत्र में बोल रहा हूँ, ऐसा ही बोला हूँ, लेकिन आप उस समय ध्यान नहीं दे पाए। मेरा बार बार केवल एक ही आप लोग को निवेदन है कि आप लोग जब मैं बोला करूँ ना, तो मेरे अक्षरों से किताबों के अक्षरों को मिलाया करिए कि वहां क्या बोला जा रहा है, तो आपको एक दिन में आ जाएगा। और आप अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार भी पढ़ने के नहीं आएगा। राजा विद्वान्यक्ष्मा नयक्षमा, नयक्षमा और न्यक्षमा में कितना फर्क है ना। न्यक्षमा द मुच्यत, बोलिए अब कोई भी एक आप क्या नाम, राजा राम जी, आप एक बार बोलिए। राजा विद्वान्यक्ष्मा द मुच्यत। कपिल प्रारंभ से बोलो एक बार। ओम द्वां गंधर्वा गंधर्वा, धर्वा, मैं बोला कि वहां डबल है, धर्वा आखानस्तवा, आखानस्तवा मिंद्रस्तवा बृहस्पतिः, बृहस्प डबल पा है वहां पे भी, बृहस्पतिः, है ना। तो मेरे साथ बोलिएगा एक बार, एकदम जिस लय में मैं चला उसी लय में। ओम त्वां गंधर्वा
लेकिन यहाँ ह्रस्व है, तो ह्रस्व में क्या है? बृहस्पति ही, है ना? यही अगर दीर्घ रहेगा बृहस्पति ही, दीर्घ और ह्रस्व में फर्क है ना? तो आप लोग दीर्घ नहीं करिए, इसको ह्रस्व ही रखिए। त्वांगंधर्वा इसके बाद गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गंधम या चंदनम समर्पयामि। ठीक है, इसके बाद हाँ अक्षर, इसके बाद अक्षर। अभी कितना मंत्र हो गया? 4 मंत्र हो गया, 4 मंत्र हो गया। हाँ, तो ऐसा करते हैं कि इसको इतना ही छोड़ करके अथर्वशीर्ष में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अथर्वशीर्ष आप लोग पुनः खोलिए, गणेश अथर्वशीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मां। यही तक पढ़े हैं ना? अवत्वं मां अवभक्तारं अवश्रोतारं अवदातारं अवधातारं अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात्
आज बस इतना ही, और अभ्यास करते रहिएगा तो आप लोग को आएगा। अगर अभ्यास नहीं करेंगे ना तो नहीं आएगा। कम से कम पुस्तक लेके बैठे, उसको एक दो बार ही देखिए, आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।